कहानी के शुरुआत में हम दो आदमी को देखते हैं जो एम के एंटरप्राइज कंपनी के असासिन होते हैं। लेकिन काम न मिलने के कारण वह दोनों कंपनी के रूल्स को तोड़ के लोगों को मारने लगे थे ताकि अच्छा खासा पैसा कमा सके। लेकिन जैसे ही कंपनी के हेड मियंग को यह पता चलता है तो वह उन दोनों को मारने के लिए आ जाता है। लेकिन चोई उसे चकमा देकर वहां से भाग जाता है। पर उसे पता नहीं था कि जिस तरफ वो भाग रहा है वहां पे ऑलरेडी उसका कोई इंतजार कर रहा था। और यह इंसान कोई और नहीं बल्कि हमारे कहानी का मेन कैरेक्टर लिहन है, जिसका कोड नेम मेंटिस था। और जैसे ही चोई को हंट के बारे में पता चलता है कि वो मेंटिस है तो वो उससे लड़ने के लिए फैसला करता है, क्योंकि चोई ने उसके बारे में बहुत ही ज्यादा सुना था कि मेंटिस एक प्रोफेशनल किलर है और अभी तक उसका एक भी मिशन अनसक्सेसफुल गया नहीं है। मेंटिस और चोई का लड़ाई काफी टाइम तक चलता है, लेकिन आखिर मेंटिस उसे मार देता है। चोई को मारने के बाद मियंकी उसे हॉलिडे पर जाने के लिए कहता है, लेकिन एच उसे उसका कॉन्ट्रैक्ट कम करने को कहता है, यह कहकर कि वो यह काम 7 साल तक कर नहीं पाएगा। लेकिन मियंकी को शक होता है कि शायद हान दूसरा कंपनी जॉय कर रहा है और याद तक वह सोलो ही करेगा। और जब मियोंकी उसे मना करता है तो हान उसे धमकाने लग जाता है, लेकिन वह बस उसके साथ मजाक कर रहा था। मकी उसे हॉलिडे पर जाने को कहता है, यह कहकर कि जैसे ही वह वापस आएगा तो वह उससे कॉन्ट्री के बारे में सोचेगा। और साथ ही साथ मंकी उसे अपने दोस्त को भी लेकर आने को कहता है, क्योंकि वह उसे भी जॉब देने वाला है। यह सुनकर हन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और खुशी खुशी अपने हॉलिडे के लिए निकल जाता है। लेकिन जैसे ही वह वापस आता है तो उसे पता चलता है कि मयंकी को बॉक्सिंग ने मार दिया है। हन अपने दोस्त जेनी के साथ बात करते हुए उसे रिसीव करने को कहता है, लेकिन जेनी अपने ही काम पर बिजी थी। हन जैसे ही एयरपोर्ट से बाहर आता है तो बाकी सभी कंपनी उसे अपने टीम में ज्वाइन करने को कहता है, क्योंकि हान अपने प्रोफेशन में बहुत ही ज्यादा एक्सपर्ट था। वहीं दूसरी ओर हम जेनी के बॉस को देखते हैं जो हान के लिए डिनर तैयार कर रहा था। जेनी के टीम में बस वो और उसका बॉस ही था और जेनी के बॉस हर हाल में हान कम्युनिटी में ज्वाइन करवाना चाहता था। लेकिन जेनी को लग नहीं रहा था कि हान अपने कंपनी को छोड़ के उनके साथ काम करेगा। उन्हें अपने ऑफिस का एडिक्शन नोटिस भी आया हुआ था, क्योंकि काम न मिलने के कारण वह लोग ऑफिस का रेट भी दे नहीं पा रहे थे। और जब वह दोनों बात कर रहे थे तो तभी हन वहां पर आकर जेनी को अपने साथ एक पार्टी में लेकर जाता है। हन जेनी को मन ही मन पसंद करता था, लेकिन वह उसे बता नहीं पा रहा था। उस पार्टी में हन और जेनी के और भी काफी सारे फ्रेंड्स आए हुए थे। और जब वह सभी मिलके हन को बताते हैं कि जेनी नया कंपनी शुरू करने वाली है तो यह सुनकर हन शॉक होता है, क्योंकि कंपनी चलाना इतना आसान नहीं होता। टेडी एच को भी उनके साथ जॉय करने को कहता है, लेकिन एशी उन लोगों के डिसीजन से बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि उसे लगता है कि जेनी कंपनी को संभाल नहीं पाएगी और बाहर उसे इस काम में काफी टॉप कंपटीशन मिलेगा। लेकिन उन सभी को जेनी के ऊपर भरोसा था। और जब हन कहता है कि जेनी इस काम को कर नहीं पाएगी क्योंकि अभी तक बस उसने उसे संभाला है, पर जब पेड़ी कहता है कि तुझे दूसरी गर्लफ्रेंड को संभालने का जरूरत ही क्या है, तो यह सुनकर हान बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है, क्योंकि जेनी किसी और के साथ रिलेशन में है। फिर वह वॉशरूम का बहाना बना के वहां से चला जाता है, क्योंकि हान बहुत ही ज्यादा हर्ट हुआ था। और इसके थोड़ी देर बाद वह वापस आके फिर से जेनी के साथ लड़ने लग जाता है, यह कहकर कि वो इस कंपनी को संभाल नहीं पाएगी। लेकिन इस पर जेनी उसे उल्टा जवाब देती है, यह कहकर कि वह खुद को और इस कंपनी को जरूर संभल पाएगी, क्योंकि बचपन से तो बस तू ही मुझसे मार खाता आ रहा है। लेकिन कुछ देर हान को मनाने पर वह उसका मदद करने के लिए मर जाता है। और इसके अगले ही दिन वो अपने मैड डच से मिलने को जाता है, जिसने उसे मेंटिस बनाया था ताकि वह जेनी के लिए मदद मांग सके। और जब वह घर के अंदर आता है तो वहां उसका मुलाकात बेंजामिन से होता है। बेंजामिन उसे पहचानता था, तो फिर वह उसे अपना कार्ड दे देता है, यह कहकर कि अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो वह उसे कॉल कर सकता है। लेकिन एच को उसके बात पर कोई भी इंटरेस्ट नहीं था और डॉन सुक से मिलते ही डॉन सुक मेंटिस के साथ लड़ने लग जाता है, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद उसे मिलने को आया था। डॉन सुक बुरा था, लेकिन तभी मैटिस फाइट में उसे मिस कर नहीं पा रहा था। और कुछ देर फाइट करने के बाद वह दोनों बातें करने लग जाते हैं, जहां हमें पता चलता है कि न्यूकी और डॉन सुक ने मिलके ही एम के कंपनी का शुरुआत किया था। लेकिन कुछ रीजन के चलते हुए उन दोनों के बीच कुछ भी सही चल नहीं रहा था, तो फिर डॉन सप ने रिटायर्ड ले लिया था। मेंटिस जब उससे उन दोनों का अलग होने का रीजन पूछता है तो डॉन सुक उसे कुछ भी नहीं बताता, लेकिन एक समझ जाता है कि मियंग के मरने के बाद अब डॉन सक एम के कंपनी को संभालने वाला है।
एच उसे जेनी को भी अपने साथ बुलाने को कहता है, लेकिन डॉन सुक इसके लिए मना कर देता है क्योंकि वह खुद कंपनी छोड़ के गई थी और उसे यह भी पता है कि जेनी खुद की कंपनी शुरू करने वाली है। दरअसल हान और जेनी ने एक ही स्कूल में 12 किया था और लड़ने ने जेनी हान से काफी बेहतर थी, लेकिन मयूम की हान को ही सिलेक्ट करता है क्योंकि उन्हें हान का ही जरूरत था। डोन सुक हान को उसके साथ जुड़ने कहता है क्योंकि उसके मरने के बाद कंपनी को उसे ही संभालना होगा, लेकिन हेच उसे बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। हन समझ जाता है कि जेनी का कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है क्योंकि वह डेड का बहाना करके वह प्रैक्टिस करने को आदी थी। दरअसल जेनी को भी पता था कि एच उसे पसंद करता है, लेकिन वह अपने दोस्ती को खराब करना नहीं चाहती थी। हनु उसे बेंजामिन का कार्ड देता है, यह कहकर कि उसे उसके लिए एक इन्वेस्टर मिल गया है, और इसके अगले ही दिन वह सभी बेंजामिन से मिलने को जाते हैं। लेकिन बेंजामिन को उन लोगों के प्रेजेंटेशन सुनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, बल्कि वो उल्टा जर्नी के साथ फ्रॉड करने लग जाता है, जिससे मैंटिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है। बेंजामिन उन्हें यह भी कहता है कि उसे प्रॉफिट से कोई भी मतलब नहीं है, उसे बस लोगों को मरते हुए देखना है ताकि वह उस चीज से अपने वीडियो गेम को डेवलप कर सके। लेकिन उसे शक होता है कि वह लोग इसके काबिलियत भी है या नहीं, जिसे सुनकर मेंटिस और भी ज्यादा भड़क जाता है और फिर वह अपनी टीम को लेकर वहां से चला जाता है। लेकिन इसे डेन और टेडी मैंटिस के ऊपर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होते हैं क्योंकि इस तरह से तो उन्हें कोई भी इन्वेस्टर नहीं मिलने वाला, और कुछ देर वेस्ट करने के बाद टेनी टीम छोड़ के वहां से चला जाता है, जिससे मेंटिस बहुत ही ज्यादा हर्ट होता है। रात को जब फन उधस बैठा हुआ था तो जेनी उसे कंफर्ट करने को आती है, जहां वो जेनी को बताता है कि कंपनी वो जेनी के नाम से नहीं बल्कि वो अपने नाम से शुरू करेगा क्योंकि मार्केट में मेडिस पहले से ही फेमस था और उसे प्लान ढूंढने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। वह जेनी को उसके साथ देने को कहता है ताकि वह दोनों मिलकर इस कंपनी को चला सके, और वादा करता है कि वह ऐसा कुछ भी नहीं करेगा जिससे वह हर्ट हो। और इसके अगले ही दिन से वह चारों मिलकर कंपनी को शुरू करते हैं, जहां वो जेनी को 4 वुमेन बनाता है और सुमिन को डायरेक्टर मेंटिस को कुछ ही देर में काफी सारे प्रोग्राम मिल जाता है लोगों को मारने के लिए। लेकिन लेवल ए का प्रोग्राम वो खुद ही संभालने का फैसला करता है और लेवल बी का वो जेनी को दे देता है, और लेवल सी सुमिन को। और जेनी इससे खुश नहीं होती है, ये सोचकर कि शायद मेंटिस उन्हें उसके बराबर समझ नहीं रहा है, लेकिन वह उसे इसके के बारे में कुछ भी नहीं कहती, जिसके अगले ही दिन से वह लोग अपना काम करना शुरू कर देते हैं। लेकिन इस काम से जो उन्हें पैसे मिल रहे थे वह बहुत ही ज्यादा कम था। तो फिर हम डॉन चुक से मिलके उसके कुछ क्लाइंट्स उसे देने को कहता है, जिसके लिए डॉन भी बन जाता है, लेकिन एक शर्त पर कि जब भी उन्हें मेंटिस की जरूरत होगी तो उसे उसके लिए काम करना होगा। वहीं दूसरी ओर सुमन क्लाइंट को कॉल करके उनसे प्रोजेक्ट मांग रही थी, लेकिन उसे कोई भी काम दे नहीं रहा था। अब बॉम्बी अभी मेंटिस की टीम ज्वाइन करके खुश नहीं था क्योंकि मेंटिस उन्हें कोई भी काम दे नहीं रहा था, और आधा सा काम था वह खुद ही कर लेता था, और वह बस ऑफिस से काम करते करते बोर हो चुका है। जेनी उन दोनों की बात को सुन रही थी, जिस पर वो बम्बैया को कहती है कि अगर उसे काम चाहिए तो वह उसे खुद ही प्रोग्राम ढूंढने को कहती है। और जैसे ही मेंडिटिस अंदर आके जेनी को प्रोजेक्ट देता है काम खत्म करने के लिए, तो जेनी यह काम बम्बैया को करने को कहती है, लेकिन मेंडिटिस उसे इसके लिए मना करता है क्योंकि बम्बैया यह काम कर नहीं पाएगा। जेनी उसे बाहर ले जाकर समझाती है कि अगर उसे कंपनी साथ में चलाना है तो उसे हम सबको काम देना होगा क्योंकि वह लोग बस ऑफिस में रहकर बोर हो चुके हैं। लेकिन मेंटिस कहता है कि वह उन्हें बस ऑफिस में रहने के लिए भी तो पैसे दे रहा है और उनकी कंपनी अभी अभी शुरू हुआ है, और वह नहीं चाहता कि कोई भी गलती हो जिससे उन्हें प्रोग्राम मिलने में मुश्किल हो। एंड जिसे सुनने के बाद जेनी उसे कहती है कि अगर उसे उन लोग के ऊपर भरोसा नहीं है तो उसने यह कंपनी शुरू किया भी क्यों, और वह मेंटिस्ट भी तब बन पाया है जब एमके ने उसे मौका दिया था। और फिर बात करते करते उन दोनों में बहस हो जाती है, जहां जेनी उसे सरपिस्ट कहती है क्योंकि सारा ए लेवल का प्रोग्राम वह खुद ही रखकर उन्हें प्रोग्राम बी का पाली देता है। एंड जेनी कहती है कि तुझे क्या लगता है कि हम तुझसे कम हैं जो तू हमें अपना बराबर समझ नहीं रहा है। इससे मैनस भड़क जाता है और कहता है कि तुम लोग मेरे बराबर के हो ही नहीं, इसीलिए उसने उन्हें बस बी और सी प्रोग्राम का प्रोजेक्ट ही दिया है, और अगर यह प्रोग्राम का फायदा चाहिए तो वह उन्हें जेनी को उसके काबिल बनने को कहता है। रात को जेनी मेंटी को कॉल करके बताती है कि जो काम उसने उसे दिया था वह पूरा हो चुका है, लेकिन बात कंप्लीट होने से पहले ही वह कॉल को काट देती है। लेकिन जब वो घर जा रही थी तो कुछ लोग उसका पीछा कर रहे थे
और इधर जब डॉनसू को पता चलता है कि जेनी भी उसी के साथ है, तब वह जेनी को अपनी टीम से हटाने को कहता है, यह कहकर कि वह उसके लिए बहुत ही खतरा है। दरअसल जब उन लोगों ने मेंटिस को सिलेक्ट किया था, तो जेनी अपने हार को बर्दाश्त कर नहीं पा रही थी, और पूछने पर जब ड्वनुक उसे बताता है कि अगर मेंटिस के पास असली तलवार होता तो वह उसे कब का मार चुका होता, जिसे सुनने के बाद वह मेंटिस के साथ असली तलवार से लड़ने के लिए भी तैयार थी। ये जानने के बाद मेंटिस होता है क्योंकि वह उसे प्यार करता था, लेकिन जेनी उसे मारने के लिए भी तैयार थी। जेनी ने गुस्से में डॉनसू के ऊपर भी अटैक किया था, लेकिन वह उसे मार नहीं पाती। वहीं दूसरी ओर हम जेनी को देखते हैं, जहां वो उन सभी लोगों को मार रही थी जो उसे मारने के लिए आए हुए थे। जेनी उन सभी को बहुत ही ब्रज तरीके से मार रही थी, और जब वह आखिरी बंदे को मारने वाली थी तो वह कोई और नहीं बल्कि टेडी ही था, लेकिन जेनी उसे कोई भी रहम नहीं दिखाती। दरअसल यह सभी लोगों को बेंजामिन ने ही भेजा था ताकि वह जेनी का अपडेट देख सके। अगले दिन जब जेनी लेट शो ऑफिस आती है तो एच उसे लेट आने का रीजन पूछता है, लेकिन जेनी उसे कुछ भी नहीं बताती। दरअसल हन को पता था जो कल रात उसके साथ हुआ है, और बेंजन के साथ काम करने के लिए उसे मेंटिस को हरा के उसका जगह लेना होगा। और फिर बात करते करते वह दोनों एक दूसरे के साथ लड़ने लग जाते हैं। तो फिर जेनी उसे फाइट के लिए चैलेंज करती है, लेकिन एच यहां उसके साथ हार जाता है, जिसके बाद बेंजामिन जेनी को अपने साथ रख लेता है। और जैसे ही लोगों को पता चलता है कि मेंटी जेनी के साथ हार गया है, तो उसे काम मिलना भी बंद हो जाता है, क्योंकि बम्बैया ने उन दोनों का वीडियो इंटरनेट में अपलोड कर दिया था। बॉम्ब या सुमन को भी उनके साथ आने के लिए मनाता है, लेकिन सुमन उन लोगों के साथ जाने के लिए मना कर देती है। और जैसे ही डोनसू को यह बात पता चलता है, तो वह मेंडिस को लेबल्टी का काम देने के लिए आता है, क्योंकि इस वक्त खान के पास कोई भी काम नहीं था। दरअसल डोनसू को बताता है कि जेने को उस मौका में पहुंचाने के लिए वह जानबूझकर उसे हारा है। खान यह काम पूरा करने के लिए वह सुमिन को कहती है, जिससे वह बहुत ही ज्यादा खुश होती है। लेकिन सुमिन उस आदमी को मान नहीं पा रही थी, क्योंकि वह आदमी उसका कंपैरिजन में बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। लेकिन सुमिन भी हार मानने वालों में नहीं थी, और फिर वो उसे जान से मार देती है। काम खत्म होने के बाद हन सुमिन को कुछ पैसे दे देता है ड्रेस खरीदने के लिए, ताकि कल वो उसके साथ मीटिंग में आ सके। और जैसे ही वह दोनों मीटिंग में पहुंचते हैं तो सभी लोग हान का मजाक उड़ाने लगते हैं, लेकिन ली हान उन्हें कोई भी जवाब नहीं देता। और जब जेनी वहां पे आती है तो वह हान को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। मीटिंग में जब डॉनसुक उन्हें अपने कान के रूल्स और रेगुलेशन के बारे में बता रहा था, तो जेनी उसके रूल्स को मानने के लिए मना कर देती है, यह कहकर कि अगर वह लोग रूल्स को फॉलो करेंगे तो उन्हें कोई भी काम नहीं मिलेगा, जिससे वह लोग कम ही पैसे कमा पाएंगे। जेनी रूल्स को फॉलो करने के लिए मना करती है, क्योंकि कुल बुक्स ने भी रूल्स तोड़ के ही एक साथ 5 लोगों को मारा था। लेकिन डॉनसू उसे कहता है कि अगर वो रूल्स को नहीं मानेगी तो वह उसे सजा देने से पीछे नहीं हटेगा। और जब जेनी पूछती है कि सजा बस एम के ही क्यों देता है, तो इस पर डॉनसू कहता है कि सजा देने के लिए तुम्हें मेरा जितना ताकतवर बनना होगा। जिसे सुनने के बाद जेनी उसे लड़ने के लिए तैयार होती है, लेकिन हेच बीच में आकर फाइट को रोक देता है, क्योंकि वह जेनी को हर्ट होते हुए देख नहीं सकता था। दरअसल जेनी को तोड़ने के लिए बेंजेम ने ही कहा था, क्योंकि डॉनसुक ने उसका प्रपोजल को रिजेक्ट किया था। डोनसू खान को समझाता है कि इस बार तो उसने जेनी को बचा लिया है, लेकिन अगर वह उसको तोड़ेगी तो वह दोबारा नरमी से पेश नहीं आएगा। और जब वह उसके दिए हुए काम के बारे में पूछता है तो एच बताता है कि एक काम तो हो चुका है और दूसरा काम वो आज रात को खत्म कर देगा। और यह कॉन्ट्रैक्ट जेनी के पुराने बॉस मिस्टर जो का था। हन को देखकर जो समझ जाता है कि वो आज बच नहीं पाएगा, वह खुशी खुशी अपनी मौत का सूखा करने लग जाता है। लेकिन मेंडिटिस उसे मान नहीं पाता है, क्योंकि जो ने पहले उसका काफी ख्याल रखा हुआ था। मेंडिस कहता है कि अगर उसके पास कोई भी काम नहीं रहता तो उसे रिटर्न होना चाहिए था, ताकि वह बचता सकता था। एंड जिसके थ्रू द मेंडिटिस उस क्लाइंट का बॉडी लेकर आता है जिसको सुमिन ने मारा था, और वह जो उसके साथ कपड़े चेंज करने को कहता है ताकि वो डस्सू को बता सके कि उसने जो को मार दिया है, लेकिन जो उसके लिए मना करता है क्योंकि ये रूल्स के खिलाफ था, और अगर एनके को उसके बारे में पता चल गया तो वह उसे जिंदा नहीं छोड़ेगा। पर मेंटिस कहता है कि एन के लो लेवल के ट्रायल को कभी देखता नहीं है, जिसे सुनकर जो उससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि उन लोगों ने उसे लो लेवल के असासन को रखा हुआ था। वो मेंडिटिस के साथ लड़ के मरना चाहता था, लेकिन मेंडिस उसे दूर जाकर छुपने को कहता है और कभी भी सामने ना आने को कहता है। और जैसे ही वह घर पहुंचता है तब डॉनसुक मेंडिस को बताता
है कि जेनी ने उसे चाकू भेजकर चैलेंज किया है और उसने उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया है। डॉन चुक उसे वार्निंग देता है कि उन दोनों ने भी बीच में ना आने के लिए, वरना वह उसे भी मार देगा। एंड जिसे सुनकर मैंटिस बहुत ही ज्यादा डर जाता है क्योंकि वह नहीं चाहता कि उन दोनों में किसी का भी खून बहे। दरअसल वह चैलेंज बेंजामिन ने जेनी के नाम से भेजा था ताकि वह दोनों आपस में लड़के मर जाएं और वह अपने कंपनी को एनके की तरह बड़ा कर सके। मेंटिस डोंसू को समझाता है कि जेनी को हर ना करने के लिए यह कहकर कि वह उसे माफी मंगवाएगा, लेकिन डोंसू उसका बात का मान नहीं रहा था। तो फिर मेंटिस कहता है कि अगर वह उसे माफ कर देगा तो वह दोबारा फिर से एमके को ज्वाइन कर लेगा। और यह सुनने के बाद डॉनसुक उसे 24 घंटे का टाइम देता है जेनी से माफी मंगवाने के लिए। इधर जेनी बेंजामिन की वजह से काफी ज्यादा हर्ट हुई थी क्योंकि वह डॉनसुक से लड़ना नहीं चाहती थी। मेंडिस जॉक उसे कॉल करता है तो जेनी उसे कॉल का कोई भी जवाब दे नहीं रही थी। तो फिर वो मिस्टर जॉक का फोन अरेस्ट करता है ताकि वह जेनी से मिल सके। जब जेनी जो फ्रेंड में आता है तो मेंडिस उसे डॉनचक से माफी मांगने को कहता है, लेकिन जेनी उसके बात को नहीं मानती क्योंकि अब वो रिंग मैंडिटी से काफी हाई लेवल की हो चुकी थी। इसे सुनकर मैंडिटिस बहुत ही ज्यादा गुस्सा होता है और वह फिर से उसे डोल के लिए चैलेंज करता है। पर तभी जो वहां पर आ जाता है जिसे देखकर मेंटिस और भी ज्यादा भड़क जाता है क्योंकि ड्रॉस आपको उसे माफ नहीं करने वाला। और उन दोनों के बातों से जेनी भी समझ जाती है कि मेंटिस को जो को मारने के लिए भेजा था, लेकिन उसने उसे मारा नहीं। मेंटिस इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहा था क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए। और जब वो घर आता है तो डॉन उसका इंतजार कर रहा था, जहां वो उसे बताता है कि अब जेनी के साथ साथ वह भी मरेगा। मेंटिस जब बॉक्सिंग से मिलकर उसका राय लेता है तब बॉक्सिंग उसे वही करने को कहती है जो उसका दिल करे, क्योंकि मुग्गी को मार के वह भी पछता रही थी। अगले दिन मेंटिस वही चाकू जेनी को देखकर उसे ड्यूल के लिए चैलेंज करता है और जैसे ही वह लोकेशन में पहुंचता है तो डॉन सुक वहां पे पहले से जेनी और उसका इंतजार कर रहा था, जहां वो उसे कहता है कि रूस के हिसाब से उन दोनों को मारना होगा। लेकिन मेंटिस जेनी को कुछ भी होने देना नहीं चाहता था। तो फिर वह डॉन सुक से लड़ने लग जाता है और इसी बीच डॉन सुक मेंडिटिस को घर कर देता है। जब जेनी वहां पहुंचती है तो डॉन सुक उसे भी मारने वाला था, लेकिन मेंटिस उसे बचा लेता है। मेंटिस जेनी को वहां से जाने को कहता है, लेकिन जेनी कहती है कि उन्हें आपस में ही लड़ना होगा। फिर वह तीनों आपस में लड़ने लग जाती है। जेनी मेंटिस को मारने की कोशिश करती है, जिसे देखकर डॉन सुक कहता है कि वो जेनी के ऊपर कभी भी भरोसा नहीं कर सकता। डॉन सुक उन दोनों को ही घायल कर देता है और जब वह जेनी को मारने ही वाला था तभी मेंटिस आके उसे रोक लेता है। पर इसी बीच जेनी डॉन सुक को घायल कर देती है। मेंटिस डोंसू को मारना तो नहीं चाह रहा था, लेकिन जेनी को बचाने के लिए वह डोंसू को घायल कर देता है और मौका का फायदा उठाते हुए जेनी उसे मार देती है ताकि वह डोंसू का जगह ले सके। इसे देखकर मेंटिस समझ जाता है कि जेनी अब उसके साथ नहीं आने वाला, तो आखिर वह चुपचाप वहां से चला जाता है। और आखिर में हम बेंजामिन को देखते हैं जो अपने बिजनेस का मुनाफा देखकर काफी खुश हो रहा था, लेकिन जेनी मैटिस को उसे मारने के लिए प्रोग्राम देती है और फिर यह मूवी यहीं पे खत्म हो जाती।